हाँ भाई बच्चों, तारीख क्या होगी आज? 2/5/2020। विषय विज्ञान, कक्षा 7। पाठ आपका कौन सा चल रहा था? तीसरा। क्या नाम था पाठ का? पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। ठीक। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें हमने ये पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, हमें दिखाई देती है या जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी, 3 अवस्था थी, ठोस, द्रव और गैस। अणु परमाणु के बारे में पढ़ा था। किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। और किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो अणु कहलाता है। ये था अणु और परमाणु। इसके पदार्थ की अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमें पढ़ेंगे पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ की आणविक पदार्थ की आणविक संरचना। भाई पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। भाई जो सभी पदार्थ के जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ बल लगता है। उस बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल। इस बल के आधार पर ही आपके पदार्थों की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जिन पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, वो अधिक पास पास होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते, तो वो ठोस होते हैं। जिसके दूसरे जिन पदार्थों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कुछ कम होगा, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और जहां पदार्थ के कणों के बीच में या अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, वो गैस के रूप में पाए जाते हैं। अब जैसे आपका भाई ठोस है, ठोस के जो कण होते हैं वो इस प्रकार से बिल्कुल पास पास होते हैं। ये मान लीजिए अणु है, ठीक है। ये अब आप देखिएगा इनके बीच ये मान लीजिए एक अणु है? तो जो अणु आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास है, बीच में खाली स्थान बहुत कम है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये इधर उधर नहीं भाग सकते, तो ये ठोस होता है। ये है ठोस। ठोस खाली स्थान कम है। दूसरा आपका द्रव। द्रव आप इस प्रकार से मानिए, ये ठोस है, इसके जो कण होते हैं थोड़ी ज्यादा दूर दूर होते हैं, यानी कणों के बीच में अधिक स्थान होता है। ये द्रव की संरचना है। ठीक। ये आपके द्रव के जो अणु हैं वो थोड़ा दूर दूर होता है। जब दूर दूर होते हैं तो आकर्षण बल भी कम होता है, कम लगता है, इसलिए ये दूर दूर होते हैं और इसलिए इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन
आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके जो कणों के बीच में है, अणुओं के बीच में है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल अवश्य होता है। इसलिए ये इतनी एक दूसरे से इतनी दूर नहीं जा सकते कि इनका आयतन भी अनिश्चित हो जाए, लेकिन आकार इनका अनिश्चित होता है क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल का मान कम होता है। तीसरा आपका गैस। गैस आपकी इस तरीके से होती है कि ये यानी गैस के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य मात्रा में होता है। इसलिए गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसके बाद आपका तत्व और यौगिक। तत्व एवं यौगिक। पहले तत्व। तत्व क्या होता है बताइए? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाता है। यानी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है तत्व किसे कहते हैं या तत्व क्या होता है, तो क्या परिभाषा बताएंगे? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ये परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, यहीं से वीडियो से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होता है, यानी एक तत्व में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आपका लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये क्या है? एक तत्व है। इनमें किसी दूसरे प्रकार के परमाणु नहीं पाए जाते, केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। भाई लोहे में केवल लोहे Fe के परमाणु होंगे, अणु होंगे। सोने में केवल सोने के, और चांदी में या तांबे में तांबे चांदी के, कोई अलग तो नहीं होते। इसके अलावा एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। और कई तत्व ऐसे भी हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे आपका हीलियम है, नियोन है, एक्टिनियम गैस है। और जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, वो ऑक्सीजन में भी 2 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु होते हैं। इसके बाद आपका यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या होता है बताइए। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो उसको, उनसे जो पदार्थ बनता है, उनसे जो तत्व बनता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के जल बनाते हैं, यानी जल एक यौगिक हुआ। तो क्या परिभाषा हुई यौगिक की? 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल क्या हुआ है? यौगिक। बनाते ठीक है। इसके अगर समीकरण हम लिखे, ये ऐसे लिखी जाती है H2 प्लस हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे हम, ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे, तो जल के 2 अणु बन जाएंगे। इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु, तो आपका जल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। यानी हाइड्रोजन का के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसे दूसरी तरह से इस तरीके से लिख सकते हैं H2 प्लस 1/2 O2। 1/2 O2 मतलब ऑक्सीजन का 1 परमाणु आ जाएगा, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो क्या बन जाएगा? H2O। यहां पे देखो जल में, ये आपका जल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, H के नीचे 2 लिखा हुआ मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, H2O। ये जल बनता है, यानी ये यौगिक है। तो यहां से परिभाषा लिख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल बनाते हैं। ठीक। आज इतना ही पढ़े। इसके आगे
कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक का काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। प्रश्न आपके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ये तत्व और यौगिक की जो परिभाषाएं मैंने लिखवाई यहाँ पे ग्रुप पे, यहीं से आप लिखेंगे। ठीक है, यहीं से लिख लीजिएगा।